कि महाराज भीष्मक प्रभु के परम भक्त, बड़े ही नीतिवान, धर्मवान, ज्ञानवान, चरित्रवान कौन थे? महाराज भीष्मक। और उन्हीं की नगरी में, उन्हीं के दरबार में एक पुत्री का जन्म हुआ। वो थी कौन? कि वो हो आदि ज्योति, वो हो आदि तत्व, कि वो हो आदि ज्योति, वो हो आदि तत्व, वो आदि रूप अवतारी थी। त्रेता युग में जो सीता थी, त्रेता युग में जो सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। पुत्री का जन्म हुआ, इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, ऐसा आभास हो रहा है कि बिजली का मान घटाने वाली। आप ये समझिए, जो त्रेता युग में माता सीता का अवतार हुआ था, जगत जननी मैया सीता अवतरित हुई थी महाराज जनक की नगरी में, वही आज आदि शक्ति को धारण करने वाली देवी रुक्मिणी, जो बड़ी ही रूपवान, बड़ी ही तेजवान, बड़ी ही बुद्धिमान थी। और इधर कहते हैं कि जिस घर में प्रत्यक्ष ही कमला करे निवास, क्यों न रहे उस महल में आठों पहर प्रकाश। अरे जिस घर में, जिस राज दरबार में साक्षात रूप में देवी लक्ष्मी का वास हो, देवी लक्ष्मी मैया निवास करने वाली हो, तो विचार करिए भक्तों, उसकी नगरी में किसी प्रकार की कमी बेसी हो ही नहीं सकती है। आज साक्षात रूप में देवी लक्ष्मी का अवतार कौन? देवी रुक्मिणी। इधर धीरे धीरे देवी रुक्मिणी बड़ी हुई और अपनी सखियों के साथ में खेलने लगी। कि एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमार, आंख में जौनी खेल का होने लगा विचार। इधर महाराज की पुत्री देवी रुक्मिणी सखियों के साथ में जाती है और सभी सखियों के साथ में खेलना कूदना प्रारंभ कर देती है। एक खेल खेला आंख मिचौनी का, और आंख मिचौनी का खेल, एक सखी की आंख में पट्टी बांध दी जाती है और दूसरी सखी को पकड़ने के लिए चलती है। लेकिन जहां पर सभी सखियां खड़ी होती हैं, देवी रुक्मिणी भी जाकर के उन्हीं के पास में खड़ी हो जाती है। और जब देवी रुक्मिणी वो सभी सखियों के साथ में खड़ी होती है पास में, तो उनके शरीर से इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा है कि ऑटोमेटिक ही वो सखी जान जाती है कि यहाँ पर सारी सखियां खड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से खेल जब बिगड़ने लगा तो सभी सखियों ने कहा, हे बहना, या फिर तू अपने चंद्रवदन पर पर्दा डाल ले, और या फिर तू पालती से बाहर हो जा, ना तो खेलती है और ना ही किसी को खेलने देती है। इस प्रकार से भाव दर्शाया और हंसती खेलती हुई सभी सखियां अपने अपने महलों को प्रारंभ प्रस्थान कर गई। धीरे धीरे आगे समय आया और हुआ क्या, एक दिन कि कुंदनपुर में एक दिन आए मागध सूर, द्वार द्वार गाने लगे हे यशोदा के फूल।
इधर एक दिन कुंदनपुर सुब्रजधानी में मागध सूत्र आए और मागध सूत्रों ने पूरे नगरी की परिक्रमा किया, भ्रमण किया और इधर गीत गाते हुए जा रहे हैं। क्या कि ब्रजभूमि में हुआ है, कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। सौभाग्य हो जिन्हें हो, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में। इस प्रकार से मागध सूत्रों ने गीत को गाना प्रारंभ किया कि ब्रजभूमि पर, ब्रजमंडल में आज पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु का अवतार हुआ है और वो इंसान, वो जीव, वो प्राणी बड़ा ही किस्मत वाला है जो भी पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात रूप में दर्शन किया और उन्हें अपनी सेवा प्रदान किया। इस प्रकार से गीत को गाते हुए मागध सूत्र आगे जा रहे थे। इतने में देवी रुक्मिणी ने जैसे इस वाणी को सुना तो दौड़ करके अपने महलों से आई और मागध सूत्रों से कहने लगी कि हे मुनिराज, आपने कहा है हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर राघवेंद्र सरकार का अवतार कहाँ हुआ है? ब्रजभूमि पर। हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है यदि आपके पास हमारे प्रभु की कोई फोटो या मूर्ति या तस्वीर हो तो वो मुझे प्रदान कर दो। आज इसे इस प्रकार से कहा तो तुरंत ही मागध सूत्रों ने झोली में हाथ को डाला और एक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की तस्वीर को निकाल करके आज देवी रुक्मिणी को पकड़ाया। और जब देवी रुक्मिणी ने भगवान की तस्वीर को लिया तो जा करके जहाँ पर शयन कक्ष था देवी रुक्मिणी का, वहीं पर भगवान की तस्वीर को लगा देती हैं और अब तो हमेशा प्रतिदिन आठों याम चारों पहर भगवान को ही याद किया करती हैं, भगवान को ही स्मरण करती हैं। कैसे कि याद कान्हा की दिला गया कोई, तस्वीर को आज देवी रुक्मिणी सामने रख करके भगवान से निवेदन करते हैं कि हे नाथ सुनिए कि याद कान्हा की दिला गया कोई, हो मुझे पागल बना गया कोई, हाँ मुझे पागल बना गया कोई। याद कान्हा की दिला गया कोई, याद कान्हा की दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, हाँ मुझको पागल बना गया कोई।
पे जाके कान्हा वस्त्र चुराए, सबको नचाए कान्हा रास रचाए। पंघट पे जाके कान्हा वस्त्र चुराए, सबको नचाए कान्हा चुराए। पनघट पे जाके कान्हा वस्त्र चुराए, सबको नचाए कान्हा रास रचाए। हो मेरी गागर तो फोड़ गया कोई, मेरी गागर तो फोड़ गया कोई, हो मुझे पागल बना गया कोई, हाँ मुझे पागल बना गया कोई। मेरी गागर को फोड़ गया कोई, मेरी गागर को फोड़ गया कोई, मुझको घायल बना गया कोई, ओ मुझको घायल बना गया कोई। ग्वाल बालों के संगे कान्हा जाए, माखन खाए कान्हा सबको खिलाए। ग्वाल बालों के संगे कान्हा जाए, माखन खाए कान्हा सबको खिलाए। ग्वाल बालों के संगे कान्हा जाए, माखन खाए कान्हा सबको खिलाए। ओ मेरा माखन तो खा गया कोई, मेरा माखन तो खा गया कोई, ओ मुझे पागल बना गया कोई, हाँ मुझे पागल बना गया कोई। मेरा माखन तो खा गया कोई, मेरा माखन तो खा गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको घायल बना गया कोई। तान बंसी की सुना गया कोई, तान बंसी की सुना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको घायल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई।
भगवान की, जय हो। सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। तो आज देवी रुक्मणी इस प्रकार से आठों याम चारों पहर हमेशा हर क्षण भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने मन को लगाए हुए उन्हीं का अरदास करते हुए अपने जीवन को यापन करने लगी। इस प्रकार से देवी रुक्मणी भगवान का ध्यान करने लगी कि यहाँ रुक्मणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान, वहाँ भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। इधर महाराज भीष्मक महाराज ने एक सभा को लगाया। धीरे धीरे देवी रुक्मणी राघवेंद्र सरकार के चरणों में मन को लगाने लगी और इधर भीष्मक महाराज ने एक दरबार को जोड़ा और इधर सभी राजाओं महाराजाओं से कहने लगे क्या और सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है विशेष सूचना कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे भैया जी के द्वारा प्रसाद वितरित कराया जा रहा है। तो सभी लोग आवे और प्रसाद को ग्रहण करें। सभी लोग जितने भी भैया दादा चाचा लोग हैं गांव के रहने वाले अति शीघ्र ही प्रसाद को लेने के लिए आवे और कथा भी सुनने के लिए आवे। आज यहाँ तो कथा मालूम देती है गांव कोई है नहीं। प्रेम से बोले गायत्री मैया की, सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर महाराज भीष्मक सिंहासन पर बैठे हुए और कतारबद्ध होकर के दूर दूर के राजागण मंत्रीगण बैठे हुए और इधर महाराज भीष्मक ने कहा कि हे दूर दूर के राजागण, हे मंत्रीगण, हे सचिवल, सभी लोग आप ये दर्शावें कि हमारी पुत्री रुक्मणी के योग्य कोई वर अच्छा सा कोई घर हो और वर हो तो आप मुझे बतावें और वहीं पर हम अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह करना चाह रहे हैं। आज इस प्रकार से कहा तो जितने भी दरबार में सभी मंत्रीगण राजागण बैठे हुए थे तो सभी बारी बारी से उठ करके नाम बताना शुरू किया कि महाराज फला देश के राजा जो बड़े ही वीरवर हैं, बड़े ही विक्रमवर हैं, बड़े ही बलशाली हैं, बड़े ही कीर्तिवान हैं, यशवान हैं, आप वहां विवाह कर दो। इस प्रकार से सभी ने राजाओं की विशेषता को बतलाया, कीर्ति वैभव को दर्शाया, लेकिन महाराज भीष्मक को समझ में नहीं आया। अंत में महाराज भीष्मक का पुत्र जिसका नाम था रुक्मवीर ने कहा महाराज सुनिए कि रुक्मवीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मणी योग तो है नरेश शिशुपाल। अरे महाराज आप सभी से इस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे हो और जो वास्तविक रूप से हमारी बहन के योग का वर है आप उसको खोज खबर नहीं करा रहे हो। महाराज चंदेली के राजा महाराज शिशुपाल जो बड़े ही वीरवर हैं, बड़े ही तेजस्वी हैं और वो हैं कैसे कि उसके बल विक्रम के आगे बड़ा ही बलशाली, बड़ा ही पराक्रमी है। कौन? महाराज शिशुपाल कि उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। दिगपाल नपाल सूर्य ससवीर
पाल न पाल सूर्य सस भी उससे चल करके चलते हैं। और महाराज सुनिए, कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। और मैं दावे से ये कहता हूँ, मैं दावे से ये कहता हूँ, सब तरह सगाई अच्छी है। कहने लगा महाराज बड़ा ही विक्रमी, बड़ा ही बलशाली, बड़ा ही यशवान कीर्तवान, और उसकी आज्ञा का पालन सूर्य चंद्रमा देवी देवतागण पवन देवता सभी उसका कहना मानते, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते। और ये महाराज बड़ा ही अच्छा है, कुल भी अच्छा है, और उसका बल यश कीर्तिवान वैभव सब कुछ उसका अच्छा। इसलिए हमारी बहन रुक्मिणी के योग्य का वर वही है, कौन? शिशुपाल। आज जैसे ही महाराज रुक्मवीर की ऐसी बातों को सुना तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। और महाराज रुक्मबाहु के महाराज भीष्मक के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम रुक्मवीर, दूसरे का नाम रुक्ममाली, तीसरे का नाम रुक्मकेश और चौथे का नाम रुक्मबाहु था। आज रुक्मवीर सारे वृतांत को बताता है, शिशुपाल के बारे में सारी वैभव सारी कीर्तियों को दर्शाता है। लेकिन महाराज भीष्मक को अच्छी नहीं लगी, कोई भी बात समझ में नहीं आई। भीष्मक ने कर अनसुनी दिया उसे भी टाल, विनय सहित कहने लगा न पका छोटा लाल। जब सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को दर्शा करके शांत हो गए तो इधर महाराज भीष्मक का सबसे छोटा पुत्र यानी रुक्मबाहु ने कहा कि हे पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैंने भी अपनी बहन के योग्य घर और वर को ढूंढ करके रखा हुआ है। यदि आपका आदेश पाऊं तो इस सभा में मैं भी कुछ कहने का प्रयास करूं और मुझे क्षमा करिए। यदि मैं यहाँ पर सभी से छोटा हुआ हूँ और यदि मुझसे किसी प्रकार की उल्टी सीधी बात निकल जाए तो क्षमा करेंगे। तो आज जैसे इस प्रकार से निवेदन किया रुक्मबाहु ने तो महाराज भीष्म ने कहा ठीक है। सभी लोगों ने विचार अपने अपने दर्शाए, अब आप भी कोई बात करिए। तो महाराज रुक्मबाहु ने कहा कि हे नाथ, हे पिताजी, हमारी बहन के योग्य वर कौन सा है? सुनिए कि ईश्वर कहिए जगपति कहिए। अरे साक्षात रूप में ईश्वर भगवान कहिए कि ईश्वर कहिए जगपत कहिए। जग है जग के जीवन धन है, पति कहिए। जग है जग के जीवन धन है और नरपतिया नारायण कहिए।
नरपतिया नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है। दिन दूल्हा वही कन्हैया हो, दिन दूल्हा वही कन्हैया हो, जिनसे दामादी की जावे। पिताजी, अरे आप साक्षात रूप में उन्हें ईश्वर कहो या इस सारे संसार का मालिक कहो या इस जीवन के प्राणाधार कहो, इस जीवन की नौका को चलाने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर कहिए। और पार हे पिताजी, जो कुछ कहिए सो नंद बाबा के लड़के कृष्ण कन्हैया लाल, हमने तो अपनी बहन के योग्य वर उन्हीं नंद नंदन को चुना है, और मेरी यही इच्छा है कि वही कन्हैया आपका दामाद हो और हमारा बहनोई हो। आज इस प्रकार से जैसे ही रुक्मबाहु ने कहा तो सुनकर इस प्रस्ताव को खुशी हुई नरपाल, बोले मेरे हृदय की तू कहता है लाल। आज जैसे ही इस वाणी को कहा कि हमारी ये इच्छा है कि जो वृंदावन में जिनका जन्म हुआ है और नंद बाबा के छौने जिनका नाम है कृष्ण कन्हैया लाल, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ही हमारे घर के दामाद कहलाए जावे और हमारे बहनोई हुई। जैसे इस वाणी को सुना तो रुक्मबाहु को आज भीष्मक महाराज को बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही प्रिय लगा, और कहने लगे कि हे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की आई हुई बात को छीन लिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा दामाद कौन बने, वही कृष्ण कन्हैया लाल। अब जैसे ही इस वाणी को वहीं पर बैठे हुए रुक्मवीर ने सुना कि हुई न थी पूरी अभी भीष्म की तकरीर, इतने ही में रुक्म की चमक उठी शमशीर। इधर पिता और पुत्र में वार्तालाप हो ही रही थी कि इतने में, और ये हमारे भैया जी हैं 11 मुद्राओं का दान किया है, वो भी गुप्त है, और जब गुप्त है तो बताने की आवश्यकता क्या है। और ये भैया जी हैं रामू मारूछी के रहने वाले हैं, प्रभु के समय 111 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी समृद्ध रहे। और जो भी माताएं बहनें वहाँ बैठी हो तो आप लोग तो महल लोग ज्यादा ही आके बैठा हुआ, कम से कम कहा तो अच्छा लगे कथा कि हाँ कथा हो रही है कि नहीं हो रही। उतनी दूर बैठी हो, पता नहीं कहे तुम और 2-3 जनी आई है तो 2-3 जनी आखियां बैठो है। आंटी नाम बताती जाओ। और ये हमारी दीदी जी हैं मीरा तिवारी, प्रभु के सुचर में 101 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी समृद्ध रहे।